बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो जिसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज के साथ है। हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सर्विसेज पे इस टाइम कौन से टैक्सेशन रजीम एप्लीकेबल है। हम अहाता करेंगे कि कौन से सेटअप्स या कौन से बिजनेसेस हैं जो कि IT एंड IT सर्विसेज के अंदर आते हैं, और हम इसकी टैक्स रेट्स और उसके टैक्स ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ये प्रेजेंटेशन मैंने एक जगह डिलीवर भी की है और इसी के ऊपर आज मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में IT पर्सन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नंबर 1 स्टार्टअप है और नंबर 2 एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज एंड IT एनेबल सर्विसेज है। बेसिकली ये दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि कुछ प्रोविजंस और कुछ बेनिफिट्स स्टार्टअप्स को मिलते हैं, और कुछ प्रोविजंस और कुछ बेनिफिट्स और कुछ टैक्स ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज पे एप्लीकेबल होते हैं। हम देख लेते हैं कि स्टार्टअप और एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज कौन लोग होंगे। पहले स्टार्टअप को देखते हैं। स्टार्टअप पे नंबर 1 कि अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं 1 जुलाई 2012 से ऑनवर्ड, और आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ भी रजिस्टर्ड हैं, और आपका टर्नओवर जो है वो लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स में लेस देन 100 मिलियन है, देन यू क्वालिफाई एज अ स्टार्टअप। ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज और IT एनेबल सर्विसेज में कौन लोग आएंगे। IT एंड IT एनेबल सर्विसेज में सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइन, डेवलपमेंट, होस्टिंग, नेटवर्क डिजाइन, कॉल सेंटर की बिजनेसेस, टेली मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, टीवी प्रोग्राम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, अकाउंटिंग सर्विसेज, ये सारी IT एनेबल सर्विसेज के अंदर फॉल करती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन यू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज एंड IT एनेबल सर्विसेज। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में राइट नाउ स्टार्टअप्स के लिए 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। ये 100% टैक्स क्रेडिट 3 इयर्स के लिए है। जिस साल आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर होते हैं उससे ऑनवर्ड 3 इयर्स 100% टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा। ये 100% टैक्स क्रेडिट कुछ कंडीशंस के साथ है, वो कंडीशंस हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। दूसरी जानिब वो लोग जो कि IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर एक रिड्यूस रेट जो कि 0.25% है ऑन एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स एप्लीकेबल होता है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 154A के तहत कटता है और ये फाइनल टैक्स कहलाता है। अगर आप स्टार्टअप हैं या एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज हैं, दोनों सूरतों में आपको कुछ कंडीशंस को मीट करना होगा। इनमें जो पहली कंडीशन है वो है इनकम टैक्स रिटर्न का टाइमली फाइल करना। दूसरी कंडीशन कि आप विद होल्डिंग टैक्स एजेंट के तौर पे जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे आप टैक्स को विद हेल्ड करें और उसको डिपॉजिट करवाएं और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो जमा करवाएं। इसके साथ सर्विसेज के ऊपर जो एप्लीकेबल सेल टैक्स रिटर्न्स हैं जिस भी प्रोविंस के अंदर आप रहते हैं उसको सबमिट करें टाइमली बेसिस के ऊपर। अगर आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं और अगर आप इन कंडीशंस को मीट करने के बाद
फाइनल टैक्स रिजीम को वेल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 154A तो आप कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको ये होगा कि आपका इनकम टैक्स के अंदर जो है वो कोई ऑडिट नहीं खुलेगा, टैक्स ऑडिट। दूसरी जानिब अगर आप स्टार्टअप हैं और लोकली पाकिस्तान के अंदर ही सर्विसेज देना चाहते हैं और आप स्टार्टअप की कंडीशंस को क्वालिफाई करते हैं, तो आपके ऊपर 100% टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल होगा और किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपकी टैक्स पेएबल जो है, टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं निकलेगी। So this is all from today's video. Keep in touch with our YouTube channel. We will bring you more exciting, more informative videos in the future. Thank you. Take care. Allah Hafiz.